चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सामने आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें कि विधायक रमेश मेंदोला ने पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है वो भी आपको बता देते हैं। जहां पर उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज दोपहर 12 बजे कमल बनाया जाएगा, इस प्रकार का बयान उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रमेश मेंदोला की पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें कि रमेश मेंदोला की पोस्ट में कि क्या कुछ मायने, साथ ही दोपहर 12 बजे लिखकर बयान कमल बनाया, ये उनका कहना था। तो देखिए यहाँ पर बयान सामने आया है रमेश मेंदोला का, जिन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है आज दोपहर 12 बजे लिखकर कमल भी बनाया है। तो इसका निशान बनाया, तो इससे ये कहीं ना कहीं संदेश जा सकता है क्या वो बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। तो देखिए पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि आज दोपहर 12 बजे, और उसके बाद उन्होंने कमल का निशान भी बनाया, उसका साइन बनाया है। इससे कहीं ना कहीं क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पोस्ट का क्या अनुमान लगाया जा सकता है, इसके कहीं ना कहीं अपने कई सारे सवाल हैं, जिसके जवाब अब कुछ ही समय के बाद में पता चल जाएगा। तो देखिए विधायक रमेश मेंदोला का एक पोस्ट जो कि अब वायरल भी हो रहा है, जिनमें उन्होंने दोपहर 12 बजे लिखकर कमल का साइन भी बनाया है। ऐसे में सवाल यही है कि जिस प्रकार से तमाम ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता है जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, अब ऐसे में और कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका नाम शामिल है। तो देखिए ये पोस्ट सामने आया है विधायक रमेश मेंदोला का, जिन्होंने पोस्ट में दोपहर 12 बजे लिखा और उसके बाद में कमल का साइन भी बनाया है। और इसी पोस्ट के बाद में हलचल मच गई है और हलचल बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि अब इस पोस्ट के क्या कुछ मायने निकाले जाए, इस पर भी सवाल उठा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। अब ऐसे में ये जो पोस्ट है वो क्या दर्शाता है, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए, इसको लेकर भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बार फिर से एक और बीजेपी मिशन 29 पर निकल चुकी है, और उसके साथ ही अगर अब देखा जाए तो विधायक रमेश मेंदोला का एक पोस्ट जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज दोपहर 12 बजे, और इसके बाद में कमल का साइन भी बनाया है। इसके क्या कुछ मायने निकाले? देखिए निश्चित तौर पर इस ट्वीट के बाद से देश और प्रदेश में सियासी हलचल एकदम तेज हो गई है। केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ट्वीट के पीछे रमेश मेंदोला का मकसद क्या है, क्योंकि आमतौर पर रमेश मेंदोला एक गंभीर किस्म के राजनेता माने जाते हैं और इस तरह की वो कभी भी ऐसी सुर्खियां पाने के लिए कोई ट्वीट या कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से अक्षय बम वाला ऑपरेशन को अंजाम दिया रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय ने, उसके बाद से 2-3 सीटें ऐसी जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वहां के प्रत्याशी भी इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। उनमें से एक जो मुरैना से नीतू सिकरवार हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, हालांकि पहले वो कांग्रेस से पहले बीजेपी से विधायक रहे हैं। एक रामनिवास रावत हैं जो 6 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे। उनका जाना लगभग तय है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और प्लानिंग कर रही है बीजेपी के कुछ तमाम सारे नेता? क्योंकि आमतौर पर बीजेपी जब इस तरह की पूरी प्लानिंग खत्म कर लेती है, इसके बाद लोगों को पता चलता है। चाहे वो हमने देखा कि 2019 के चुनाव में भिंड से जो लोकसभा प्रत्याशी थे कांग्रेस के डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, वो कांग्रेस से उनको टिकट मिलता है, पर्चा भरते हैं और अगले दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाकर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। जिस प्रकार से कल नामांकन के आखिरी दिन इंदौर में सियासी उलटफेर हुआ है, क्योंकि 7 तारीख को वोटिंग होना है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः जिन सीटों पर अब चौथे दौर का मतदान होना 13 तारीख को, वहां पर बीजेपी ने कुछ लंबा प्लान किया और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज और बड़े नेता वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस ट्वीट के पीछे उनका असली मकसद क्या है, ये केवल बीजेपी के चुनिंदा नेता या रमेश मेंदोला ही जानते हैं कि आखिर उन्होंने इस ट्वीट में 12 बजे का क्यों लिखा। क्योंकि अगर अभी देखें तो लगभग 12:15 के समय लगभग आसपास हो चुका है। तो जाहिर सी बात है अगर कुछ होना होता तो इस बीच हो चुका होता। लेकिन क्या वो वाकई थोड़ा कुछ देर हुए हैं
या इसके पीछे कुछ और है, इसके लिए हमको थोड़ा सा बिल्कुल इंतजार करना मनोज जी, तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि कल अक्षय कांति बम ने बीजेपी की सदस्यता ले ली और उसके साथ ही कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी संभावना ये जताई जा रही है कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा, पहले दूसरे चरण के जब चुनाव हुए तब भी कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो कि भाजपा में आए हैं। अब ऐसे में इस प्रकार का साइन बनाना, उसके बाद में दोपहर 12 बजे की बात भी कहना, क्या समझा जाए कि क्या कोई और बड़ा दिग्गज नेता है जो कि भाजपा ज्वाइन कर सकता है? इस प्रकार की संभावनाएं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, क्योंकि अभी तीसरे चरण का जो नॉमिनेशन वापस होना है, अगर अक्षय बम जैसा कुछ करना होता तो संभवतः कल हो जाता। मुझे लगता है या तो चौथे दौर के लिए कुछ प्लानिंग बीजेपी ने की है या किसी बड़े नेता को शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जहां तक इंदौर की हम बात करें तो संजय शुक्ला की बात कर लें, इंदौर से वो महापौर का चुनाव लड़े थे, पिछली बार विधायक थे, इस बार कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं, विशाल पटेल हों, पंकज सिंह भी जो कि महापौर सांसद का चुनाव इंदौर से लड़ चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे तमाम सारे नेता, और कल अक्षय बम का शामिल होना, इसके पहले हमने देखा था सुरेश पचौरी की बात कर लें या छिंदवाड़ा के तमाम सारे दिग्गज नेताओं की। जाहिर सी बात है, इन सबकी जब शामिल हुए थे तो इस प्रकार का बीजेपी ने कोई सियासी सस्पेंस क्रिएट नहीं किया था कि जब ये लोग ज्वाइन हुए थे उनकी अटकलें लंबे समय से चल रही थी। जैसे रामनिवास रावत पिछले दिनों बीजेपी में जाने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे बात करके उनको मना लिया था। लेकिन चूंकि उनके परिवार के अंदर इतना दबाव था कि उनके भाई और उनके खुद के बेटे वो बीजेपी में शामिल होने के लिए उतारू थे, और बीजेपी ने उनको सबलगढ़, मुरैना की सबलगढ़ विधानसभा सीट से टिकट देने का वादा किया है। तो माना जा रहा है कि रामनिवास रावत, जिस समय राहुल गांधी भिंड में सभा को संबोधित करेंगे, उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने रामनिवास रावत बीजेपी में आ जाएंगे और बीजेपी उनको फिर से चुनाव लड़ा के कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे सकती है। तो इन कयासों के बीच, लेकिन चूंकि जिस प्रकार से रमेश मेंदोला ने किया, तो माना ही जाना चाहिए कि वो संभवतः मालवा निमाड़ की राजनीति की ओर धमाका कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अरुण यादव नाराज चल रहे हैं खासतौर से कांग्रेस से, क्योंकि उन्होंने पिछले बार उपचुनाव में टिकट मांगा था, 2009 में उन्होंने नंदू भैया को खंडवा से हराया था, केंद्रीय मंत्री बने थे वो, लेकिन उसके बाद वो चुनाव हार गए थे। बाद में उनको शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था। और जो नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ था खंडवा सीट पर, उसमें उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि आप विनिंग कैंडिडेट नहीं हो। अभी उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था, माफ कीजिए, कांग्रेस से टिकट मांगा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। और यहाँ तक कि जिस खंडवा लोकसभा सीट से वो आते हैं, जहाँ का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके पिता सुभाष यादव कद्दावर नेता रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भाई सचिन यादव भी कचरावत से चुनाव जीते हैं और कमलनाथ सरकार में वो मंत्री रहे हैं। तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि अरुण यादव कहीं बीजेपी का दामन न थाम लें, क्योंकि एक बड़े ओबीसी चेहरा है, वो भी निमाड़ मालवा के माने जाते हैं। और चूंकि जो यादव समीकरण काम कर रहा है, तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं, तो एक धमाका मुझे लगता है कि एक संभावना की ओर शायद रमेश मेंदोला ने इसी ओर इशारा किया। जी, तो कई सारे नाम हैं और पहले ही एक सियासी बम तो फोड़ चुकी है बीजेपी। अब देखने वाली बात होगी कि अब दोपहर 12 बजे का ये यहाँ पर बोला गया है, लेकिन अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। मनोज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सुबह भी ये खबर सामने आ रही थी, रामविचार रावत का आपने जिक्र किया, जो कि 6 बार विधायक रह चुके हैं, मुरैना से लगातार कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन उनकी नाराजगी थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि वो भी जल्द ही भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। और उसी समय में विधायक रमेश मेंदोला का इस प्रकार का पोस्ट, क्या ये उस तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है? देखिए, रामनिवास रावत का तो सबको पता ही था। हमने अनादि टीवी में भी हमने कल रात में खबर ब्रेक की थी कि रामनिवास रावत आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस में उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और जिस प्रकार से वो, उनको भी सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता था, लेकिन 2020 में जब बगावत हुई थी तो कांग्रेस के तमाम सारे जो दिग्गज नेता थे सिंधिया समर्थक, वो सारे के सारे कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, खासतौर से ग्वालियर चंबल इलाके के। लेकिन रामनिवास रावत इसी उम्मीद में पार्टी में डटे रहे थे कि उनको पार्टी, उनकी जो निष्ठा है और उनकी जो मेहनत और जो उनका सियासी कद है, उसके हिसाब से उनको इनाम मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ना प्रत्याशी चयन में उनकी राय ली गई थी, ना वो खुद प्रत्याशी बनना चाहते थे, उसको दरकिनार किया गया। यहाँ तक कि जब कमलनाथ प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, बाला बच्चन, रामनिवास रावत, सुरेंद्र चौधरी उसमें शामिल थे और ओमकार सिंह मरकाम। लेकिन इसके बाद भी रामनिवास रावत को लगातार दरकिनार किया जाता रहा, उनकी अपेक्षा की गई। हालांकि वो पिछला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार गए थे और इस बार वो चुनाव जीत गए।
लेकिन जिस प्रकार के कद के वो नेता ग्वालियर चंबल में खासतौर से सिंधिया के जाने के बाद और डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव हारने और उम्र के जिस प्रकार दौर पे वो पहुंच गए हैं, उसके बाद ग्वालियर चंबल में रामनिवास रावत से बड़ा नेता कांग्रेस के पास था नहीं, लेकिन और है भी नहीं। लेकिन उस प्रकार से उनको सियासी तवज्जो नहीं मिली, ना कमलनाथ की सरकार में उनको मिली, ना बाद में जब जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं पूर्णकालिक तब। तो ऐसे में माना जा रहा था कि जो उनकी नाराजगी और बेटे के सियासी भविष्य को देखते हुए रास्ता चुन रहे थे। तो इसमें ऐसा कोई सस्पेंस नहीं था जिसको लेकर रमेश मेंदोला को ये कहना पड़े कि 12 बजे का इंतजार कीजिए। जी, तो बिल्कुल मनोज जी, अब देखने वाली बात होगी और जाहिर तौर पर कांग्रेस के ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनकी उपेक्षा और अपेक्षा दोनों ही शामिल होती है पार्टी छोड़ने में। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि और कौन कौन से दिग्गज नेता है जो कि भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, विधायक रमेश मेंदोला का एक पोस्ट सामने आया है, ट्वीट किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज दोपहर 12 बजे और उसके साथ ही उन्होंने कमल का साइन भी बनाया। लेकिन सवाल यही कि 12:21 हो चुके हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा और ये किस ओर इशारा कर रहा है।